प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वरिंदर शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आपके सामने आज फैक्टर की अगली क्लास होने जा रही है। जैसा कि हर क्लास के अंदर एक पूरा टाइप का हम डिस्कशन करते हैं, आज भी एक जो टाइप रहने वाला है वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास देखने देखने से पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहली कंडीशन आप ध्यान से देख लीजिए। यदि a प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 6, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए छोटे छोटे नंबर है तो आप सोच के भी कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 6, यानी दो ऐसे नंबर जिनका योग आपका 5 बने और गुना आपकी 6 बने। ऐसे कौन से मैथ में दो नंबर है? 3 और 2। 3 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 3 में 2 की गुना करेंगे तो 6 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर इस सवाल के अंदर आप a का मान 3 माने और b का मान आप 2 माने, तो इन दोनों संख्याओं का योग 5 आ रहा है, और ए बी की गुना करेंगे तो ये 6 आ रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान बताइए। मैं आपको पहले वैल्यू सोच के बताता हूँ, उसके बाद पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कराना है। तो ध्यान से देखना पूरा कंसेप्ट आप। तो a का मान आप 3 पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब। b का मान आप 2 पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35। तरीका नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी बड़ी होती है तो फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से एक्स वाई में भी अगर वैल्यू रख दी जाए तब भी आपको निकालना पड़ेगा, और एक बार इसका कंसेप्ट आप सीख लीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है भाई a प्लस बी। आगे लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ए की पावर ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है, या तो इसका मान आपको निकालना पड़ेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, या आप एक काम और कर सकते हैं, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। दोबारा देखें, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, प्लस लगा दीजिए आप 3ab, और आगे लगा सकते हैं आप ए प्लस बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab, ए प्लस बी आप लगा सकते हैं। ये इस साइड आके माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपसे ना इसकी वैल्यू पूछी जा रही है बस, तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। इससे भी कर सकते हो और पिछले वाले से भी आप कर सकते थे, ए प्लस बी और ए बी ए प्लस बी, क्योंकि ये वाला सारा पोर्शन इस साइड माइनस हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं और इसकी मदद लेकर डायरेक्ट क्वेश्चनों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब a प्लस बी का मान आपको दिया गया 5, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 का क्यूब माइनस 3। ए बी का मान आपके पास आ रहा है 6, ए प्लस बी आपके सामने आ चुका है 5। तो 5 का क्यूब होता है भाई 125, 6 पंजे 30, और 30 में 3 की गुना करेंगे 90। 125 में से अगर आप 90 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 35। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको दो तरीके से बता दिया है। आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। चलिए नोट करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर आ चुका है। ए प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 8, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मान बताइए। अब हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं जिन दो संख्याओं का योग 6 बने और गुना इनकी 8 बन जाए। यदि ए की जगह मैं 4 मान लूँ और बी की जगह 2 मान लूँ, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। राइट, ठीक है। अब ए का मान आपके सामने आ चुका है 4, तो 4 का क्यूब। बी का मान आ चुका है 2, 2 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है जी 64, और 2 का क्यूब होता है 8। 64 में यदि आप 8 प्लस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 72। चलिए ऑप्शन मिस्टेक है, तो एक बार इस सवाल का उत्तर आप लिख लीजिए 72। तरीका नंबर आप दूसरा ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। इसको यूज में लेके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a प्लस बी का मान आपके पास 6 है, तो 6 का क्यूब कर लीजिए। 3ab का मान 8 है, और a प्लस बी का मान आप पुट करेंगे 6, तो ये तो हो गया आपका 216।
और 8 तिया 144 माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72। अब आप बिल्कुल विश्वास में आ चुके होगे, कॉन्फिडेंट आ चुका होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस कि इन क्वेश्चनों को आप दो तरीके से कर पाएंगे, या तो वैल्यू पुट कर दीजिए या इनमें फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखें। यदि a प्लस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान बताएं। देखिए जैसा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 के फॉर्मूले में a भी आता है लास्ट में, तो पहले आपके पास ए बी का मान जब तक नहीं होगा क्वेश्चन आप शुरू नहीं कर पाएंगे। जब वैल्यू पुट करना है तो एक काम करते हैं, ए का मान अगर मैं 3 मानूं और बी का मान 2 मानूं, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, 9 और 4 13। ठीक है, तो वे आंसर तो इसका वैसे भी आ चुका है, आप सोच के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए का मान आ चुका है 3, तो 3 का क्यूब कर लीजिए। बी का मान आ चुका है 2, 2 का क्यूब कर लीजिए, तो ये 27 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8। 27 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आपको देना है 35। 35 का मतलब नो वन इस सवाल का उत्तर बनेगा। चलिए अब एक बार इसको फॉर्मूले से और कर लेते हैं। फॉर्मूले से जब आप इस सवाल को करेंगे तो आप सबसे पहले ए बी का मान निकालें, और ए बी का मान आएगा इससे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 13 है, ए बी का मान आपके पास है नहीं, ए प्लस बी का मान 5 और 5 का वर्ग 25, इस साइड आके माइनस कर दो, ए बी बराबर आ जाएगा 12। चलिए ए बी बराबर 12 आ चुका है, तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मान पूछ रहा है, तो अब फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई ए प्लस बी का ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मान आपके पास आ चुका है 5, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3, ए बी का मान 12 और ए प्लस बी का मान 5। ठीक है, एक बार वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी का मान आ चुका है आपके सामने 5 प्लस 2ab, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दीजिए हमने, प्लस 2ab था ये, 2ab बराबर 12 है, तो ए बी का मान आ जाएगा 6। ठीक है, ए बी का मान 6 आता, तो यहाँ 12 की जगह आप 6 पुट कर दो, 3 गुना 6 और ए प्लस बी का मान है 5, तो ये आ चुका है 125 माइनस 90 बराबर आ जाएगा आपका 35। ठीक है, वैल्यू पुट करके आपने को करा दिया और फॉर्मूले से भी आपको करा दिया। चलिए नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 4 पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए माइनस में दिया हुआ है, तो जैसा कि हम एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला भी फॉर्मूला देख लीजिए, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये माइनस वाला पार्ट जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसी तरह इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab और ए माइनस बी। इसको भी आप ध्यान रखें, अगर इनमें माइनस है तो यहाँ प्लस रहता है और प्लस है तो यहाँ माइनस रहता है, बस इतना छोटा सा अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर भी आप चाहें तो वैल्यू पुट करके कर लीजिए। 3 अब 5 में से 3 गए 2, 25 और 9 34, 5 और 3 इनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फॉर्मूले से कर लेते हैं। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला पुट करते हैं। ए माइनस बी का मान है 2, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 3ab। ए बी का मान आपके पास है नहीं, तो पहले ए बी का मान निकालें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए माइनस बी का मान आपके पास 2, 2 का वर्ग हो गया 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 34 माइनस 2ab, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30 बराबर माइनस 2ab, तो ए बी बराबर आ जाएगा 15। चलिए तो 15 पुट करें, 15 और ए माइनस बी का मान 2, और ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब हो गया 512 प्लस, ठीक है 8 का क्यूब 512 हो गया, प्लस करेंगे 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90। एक बार वैल्यू पुट कर लीजिए, अच्छा माइनस दिया हुआ है, दोबारा देखें एक बार। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का ये फॉर्मूला हो चुका है। अब ए माइनस बी का मान आपके पास कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3, ए बी का मान आपके पास आ चुका है जी 15, चलो 15 रखें, और ए माइनस बी का मान आ चुका है 2, ये आप रख लीजिए।
ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15 तिया 45, 15 दूनी 30 तिया 90, 90 में 8 जोड़ेंगे तो इस सवाल का आंसर आपको देना है 98। लिखिए आप इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए अब नेक्स्ट। एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 52, एक्स प्लस 1 बटे एक्स की पावर का मान बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख कर करने हैं, परंतु मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिनसे आप इन क्वेश्चनों का आंसर विद इन 5 सेकेंड दे पाएंगे। कैसे? अगर उल्टा सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि मैंने इसका बताया था, इसका फॉर्मूला होता है a की 3 माइनस 3a, आपको याद आना चाहिए, बराबर 52। अब ऑप्शन रख के देख लीजिए, जिस ऑप्शन से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही आपका उत्तर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 52 से बड़ा अगर प्लस है तो आपको 52 से बड़ा नंबर देखना पड़ेगा जिसका घनमूल पता है। 52 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका घनमूल पता है? तो 52 से बड़ा नंबर आपका 64 होता है और 64 का घनमूल है आपका 8। अगर इसका मान 8 आएगा, आप चेक कर लीजिए, ए क्यू माइनस 3a। ठीक है, ए की पावर 3 माइनस 3a आपको करना है। ए की पावर 3 64 का क्यूब रूट 4, ये 4 आता। ए की पावर 3 माइनस 3 आपको करना है, तो आंसर आपका 52 आ चुका है। यानी इस नंबर से बड़ा नंबर जिसका क्यूब रूट पता है, घनमूल, तो इससे बड़ा नंबर 64 होता है और 64 का घनमूल कितना है? 4। अगला सवाल देखें। अब 322 से बड़ा नंबर आपको देखना है जिसका घनमूल पता है। 312 से बड़ा नंबर 343 होता है और 343 का मान आएगा 7। ठीक है, 343 का मान आता है 7, क्योंकि जब आप इसको सेटिस्फाई कराओगे ए क्यूब माइनस 3a करेंगे, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 343 में से अगर आप 21 घटाएंगे तो आपका 322 पड़ेगा, तो आंसर आपको 7 देना है। ये देखें, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 बराबर 2 अंडर रूट 5, वैल्यू आपसे इसकी पूछी जा रही है। देखिए, कभी भी अंडर रूट में अगर वैल्यू दी जाए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो रूट के अंदर वैल्यू है वही आपको उत्तर पड़ेगा। इसका मान डायरेक्ट आपको रूट 5 लगा देना है, चाहे आप चेक करके देख लीजिए, रूट 5। अगला सवाल देखिए। देखिए, इसका आंसर क्या देना है? रूट 10। अगर वैल्यू अंडर रूट में आ जाए तो आपको बस जो भी रूट के अंदर होगा वही आपका उत्तर होगा, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला। नोट करें। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगर कभी भी नेगेटिव वाला आ जाए तो नेगेटिव में छोटा नंबर देखते हैं। तो 76 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आपको घनमूल पता है? पहले नेगेटिव में पहले और पॉजिटिव में बाद में 64 होता है। 64 का क्यूब रूट कितना है? 4। तो आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। तो आज के अंदर आपको 2 टाइप मैंने अपनी क्लास में सिखाए हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट और सुझाव हम तक शेयर करें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बेस्ट कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।